हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सौरभ और इस लेसन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान आफ्टर द यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। क्योंकि अभी रिसेंटली जो बाइडन ने भी बोला है कि वो 11 सितंबर तक अपने सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ऑन द रीजन, स्पेशली ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट। तो नाउ पाकिस्तान इज़ वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूएस ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे तालिबान एक तरह से टेरिटोरियल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार में आए या पावर में आए। अब तालिबान पावर में आए, ऐसा पाकिस्तान क्यों चाहता है? आखिरकार पाकिस्तान की अफ़गान नीति क्या है? तो जो पाकिस्तान की अफ़गान नीति है उसे बोलते हैं स्ट्रेटजिक डेप्थ। अब इस स्ट्रेटजिक डेप्थ के मायने क्या है पाकिस्तान के लिए? तो पाकिस्तान चाहता है कि जो भी अफ़गानिस्तान पे रूल करे वो अंडर कंट्रोल हो पाकिस्तान की, ठीक, चाहे कोई भी हो। तो ये तो और अच्छी बात है ना कि तालिबान पे उसका ऑलरेडी कंट्रोल है और तालिबान पावर में आ जाएगी। तो तालिबान जब पावर में आ जाएगी तो पाकिस्तान तो चाहता ही है कि हमारा अफ़गानिस्तान पे एक अच्छा कंट्रोल हो। तो थ्रू तालिबान पाकिस्तान कैन कंट्रोल अफ़गानिस्तान वेरी वेल, ठीक। और आखिरकार सोचने वाली बात है कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है कि जो भी अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट आए वो उसके कंट्रोल में हो? ऐसा क्यों चाहता है पाकिस्तान? तो इसके प्राइमरली दो रीज़न हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो है डुरांड लाइन। डुरांड लाइन क्या है? डुरांड लाइन एक तरह की आर्टिफिशियल और अनसाइंटिफिक लाइन है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को डिवाइड करता है। इस चीज़ को हम मैप में देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये रहा मैप। तो इफ़ यू सी हियर अफ़गानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली ये लाइन को बोलते हैं डुरांड लाइन, ठीक है। लेकिन आप ये जो एरिया देख रहे हो जिसमें रेड कलर है, एक्चुअली ये पश्तून पॉपुलेशन है। और पाकिस्तान को लगता है डर कि भविष्य में कभी अगर पश्तून ने एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और एक ग्रेटर पश्तूनिस्तान की मांग कर दी, तो पाकिस्तान की ये एरिया पाकिस्तान के हाथ से चली जाएगी, ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान को खोने के बाद पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। तो पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टेरिटरी फिर से उससे छीनी जाए। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट हो काबुल में वो उसके द्वारा कंट्रोल हो, ठीक है। अब ये भी है कि बांग्लादेश की आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा। तो जब भी पाकिस्तान देखता है कि अफ़गानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है, उसके फियर और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वो किसी भी तरह नहीं चाहता कि इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो, इंडिया का इन्फ्लुएंस हो या इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में आए। किसी भी तरह इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान पे ना हो। और ये चीज़ तब वो इंश्योर कर पाएगा जब अफ़गानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट है वो उसके द्वारा इफ़ेक्टिवली कंट्रोल हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी गवर्नमेंट हो अफ़गानिस्तान में वो उसके द्वारा कंट्रोल। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान में एक अच्छी रिलेशन रही, एक अच्छी फ्रेंडशिप रिलेशन रही, एक अच्छी स्ट्रेटजिक रिलेशन रही, तो कल को इंडिया कैन यूज़ अफ़गानिस्तान टू ओपन सेकेंड फ्रंट अगेन पाकिस्तान। इस चीज़ को सोच के भी पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान पे बढ़ता गया और इंडियन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान पे आने लगे, तो कल को कभी भी अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होगा तो इंडिया कैन ओपन ए सेकेंड फ्रंट फ्रॉम अफ़गानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। इस चीज़ को चेक करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान का कि जो भी अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट आए वो उसके कंट्रोल में हो, ठीक। और नाउडेज हम देख रहे हैं कि एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही है। तो आगे ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे सिविल वॉर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ह्यूज पॉपुलेशन या ह्यूज रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान। उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं, जैसे तहरीक तालिबान, वो भी ग्रो होंगे, वो भी स्ट्रेंथन होंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी पाकिस्तान काफ़ी कंसर्न होता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखने की बात करें
तो पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वजह से, और पाकिस्तान टू चेक द इंडियन इन्फ्लुएंस या इंडियाज़ इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट आए काबुल में वो उसके द्वारा इफेक्टिवली कंट्रोल हो, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। तो ये तो ही पाकिस्तान की बात। अब इंडिया के क्या कंसर्न है? लोग, जो इंडिया के कंसर्न है वो मोस्टली, जैसे इंडिया इकोनॉमिकल कंसर्न, डेवलपमेंट कंसर्न, जो भी इंडिया के कंसर्न है वो रिलेटेड टू है अफ़गान गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी तालिबान से उतनी अच्छी रिलेशन है नहीं, और हमारा ये पहले भी स्टैंड रहा है कि वी कैन नॉट टॉक विद टेररिस्ट। ठीक है, तो हमारे जो मेजर, जो हमारी अच्छी रिलेशन है वो है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ। और जब ये न्यूज़पेपर में या कहीं भी पब्लिश होता है, जैसे कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी या वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हुआ कि जो काबुल की गवर्नमेंट है वो विदिन 6 मंथ गिर जाएगी। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया, कंसर्न ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्ट के लिए, अपने लोगों के प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एक ट्रांजिट डोर के या एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान पे रहे, इंडिया का प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में हो। तो ये इंडिया चाहता है। अब अफ़गानिस्तान का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, इस बात को भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए न ही केवल जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की नज़र से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में आएगी तो जो एंटी इंडियन टेररिस्ट हैं, तो तालिबान उनको नर्चर करेगा, उनको और स्ट्रेंथ करेगा। मे बी वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया चाहेगा कि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस तालिबान का हो वो हम किसी भी तरह, चाहे डिप्लोमेटिकली, चाहे मिलिट्री, चाहे एक मिलिट्री असिस्टेंट दें हम अफ़गान गवर्नमेंट को, किसी भी तरह जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान है या तो हम उसको इफ़ेक्टिवली चेक कर पाएँ या कुछ हद तक रोक पाएँ। दूसरा, या हम डिप्लोमेटिक तरीके से एक अलायंस बनाएं थ्रू द नेबर्स, और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस तालिबान का है उसको हम रोक सके, कम कर सके। तो ये इंडिया के प्लान्स हैं। हालांकि जैसे तालिबान पावर में आएगी तो और भी टेररिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली जो इंडिया सेंट्रिक ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जो अभी अफ़गानिस्तान में लोकेटेड हैं। तो तालिबान के पावर में आते ही इनको बल मिलेगा, इनको स्ट्रेंथ मिलेगा, इनको पावर मिलेगा, तो ये अगेन टारगेट करेंगे इंडिया को, और ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया चाहेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी को एश्योर करें। अनदर कंसर्न ये है कि जो अफ़गानिस्तान है वो एक तरह का ट्रांजिट है, ट्रांजिट डोर या ट्रांजिट प्लेस है फॉर इंडिया टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम मैप में देखेंगे। ये देखिए, तो ये रहा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की ये बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है। तो इंडिया चाहता है थ्रू अफ़गानिस्तान हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस करते रहें। फॉर दिस इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी कि वो अपने पैर अफ़गानिस्तान में जमाए रखे, अपने इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बढ़ा के रखे, किसी भी तरह तालिबान के इन्फ्लुएंस को चेक करके रखे। तो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस रीजन को एक्सेस करें फॉर आवर इकोनॉमिकल और जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसके लिए अफ़गानिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग कंट्री है। ठीक है, एक और बात आती है कि इंडिया ने मोर देन $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में। इंडिया ने सलमा डैम बनाया है, ठीक, इंडिया सहतूत डैम भी बना रहा है, इंडिया की बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो जैसे जैसे तालिबान पावर में आएगी तो वैसे वैसे इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक तरह का खतरा होगा। ठीक, अभी हमने न्यूज़ में भी सुना था कि नियर बाई सलमा डैम के नियर बाई वो तालिबान ने अटैक किया था और 16 पर्सनल को उन्होंने किल भी कर दिया। तो इंडिया वांट टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन सभी के मद्देनज़र रखते हुए इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें किसी तरह रीजन में एक तरह की शांति इस्टेब्लिश करनी है, और जो
तालिबान की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको भी हम टैकल कर पाएँ या कम कर पाएँ। चाहे जैसे अगर हमें अफ़गान गवर्नमेंट का साथ देना पड़े, उनको मिलिट्री असिस्टेंट देने की बात हुई, अगर इंडिया को मिलिट्री भी भेजने की बात हुई, तो भी इंडिया ज़रूर सोचना चाहिए इंडिया को, क्योंकि केवल और केवल सॉफ्ट पावर से इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। इंडिया शुड रीफोकस देयर स्ट्रेटजी, क्योंकि हमने अपने सॉफ्ट पावर पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया। अफ़गानिस्तान में हमारा सॉफ्ट पावर बहुत अच्छा है, बट हमारा हार्ड पावर, हमारी मिलिट्री प्रेजेंस उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से रीजन में हमारे इम्पोर्टेंस कम हो गए। और रिसेंटली रशिया ने भी बोल दिया कि इंडिया अपना रास्ता, इंडिया अपनी चीज़ें खुद तय करे। ठीक है, इंडिया शुड फेस द रियलिटी। तो रशिया भी कन्नी काट दिया है कि हम शायद इंडिया का साथ ना दे पाएँ। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया शुड कंसीडर और रीथिंक आवर स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेटजी को हमें रीथिंक करना पड़ेगा, और अगर हमें हार्ड पावर की भी यूज़ करना पड़ा तो भी करेंगे। मतलब कि इंडिया शुड ओपन इट्स ऑल ऑप्शन, जो भी करना पड़े। हम अपने लोगों को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को, हम अपने इंटरेस्ट को वी शुड प्रोटेक्ट। उसके लिए हमें अगर वॉर भी करना पड़े, वी शुड रेडी। वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोला जाता है द कंट्री इधर इज इन स्टेट ऑफ वॉर और इन स्टेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, तो कभी कभी हमें प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, हमें प्रॉब्लम क्रिएटर भी बनना पड़ेगा फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो इन सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ज़रूर अपने पॉलिसी पर रीथिंक करेगा। और अभी रिसेंटली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि वी शुड थिंक अबाउट अ डबल पीस। डबल पीस का मतलब है अ पीस इन अफ़गानिस्तान और अ पीस इन रीजन। अगर रीजन में पीस नहीं होगी तो अफ़गानिस्तान में भी पीस इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। अगर इस्टेब्लिश हो भी जाएगी तो वो भी कुछ दिन के लिए केवल। तो ये सारे इंडिया के कंसर्न हैं। आई होप आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कंसर्न, दोनों के क्या इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान पे, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।